अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चीफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 58। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। हवेली को दुल्हन की तरह सजाए गए थे। आखिरकार प्रीत की शादी थी। सब कुछ शुरू हो गए थे 2 हफ्ते पहले ही, ज़ोरों शोरों से। पर इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ नहीं रही थी। प्रीत की मुस्कान एकदम से ख़त्म हो चुकी थी। अब तो उसे झूठी हंसी भी उसकी फेस में नहीं आ रही थी। सांझ की जो मम्मी है पुष्पा जी, वो बहुत बात करती है प्रीत से। कुछ सांझ के विषय में भी बात होती है। अब प्रीत बोल देती है कि आंटी मैंने मिली, बात करने की कोशिश करी, पर अगर उसके बाद भी वो उनकी तरफ से कोई चीज़ ना आई तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। पुष्पा जी समझ तो रही थी, पर कहीं ना कहीं वो ये भी देख रही थी कि प्रीत खुश नहीं है। बड़ी लाजमी से वो पूछ लेती है कि बेटा, थारे को देख के लग तो ना रही है कि तुम इस शादी से थे खुश हो। वो जो लाचारी वाली खुशी की एक झलक उसकी फेस में मुस्कान आती है, जिसे देख के पुष्पा जी थोड़ी हद तक तो चीज़ें समझ जाती है कि छोरी खुश नहीं है। पर वो उससे पहले कुछ और कहेंगे, वहाँ पे आयशा आ जाती है और वो बातचीत वगैरह करने लगती है सांझ की माता जी से। अब भले ही दोस्ती की चीज़ें अलग हो, पर आयशा पुष्पा जी को बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो पैर छूती है और उनसे हाल चाल वगैरह पूछती है। तो सांझ की मम्मी जी भी बड़ी नॉर्मल तरीके से आयशा से मिलती है और बोलती कि क्या हो गई इसे बेटा। अब दोस्ती यार आने से गुस्सा होकर हमसे भी नाता तोड़ दिए। आयशा बोलती ऐसा कतई नहीं हो सकती आंटी, गुस्सा मैं आपकी बेटी से 1000 बार हो सकती हूँ, पर आपसे कभी नहीं। चीज़ें वहाँ के शुरुआत धीरे धीरे होने लगते हैं। जो शादी की प्रॉपर तैयारियां वगैरह होते हैं, जो रस्म वगैरह होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो भी शुरुआत से ही होने लगते हैं। कुछ रिश्तेदार भी आने लगते हैं। खाली घर अब मेहमानों से भरने लगते हैं। लेकिन प्रीत को इन सारी चीज़ों में घुटन सी महसूस हो रही थी। उस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो अपने कमरे में जाती है और चुप से बैठ जाती है। उसे सांस लेने भी दिक्कत हो तो रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि कहा जाए कि एक पल के लिए वो चैन से सांस ले पाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कुछ कि तभी उसके कमरे में वृंदा पहुंचती है। वृंदा देखती है कि वो चुप से बैठ के कॉर्नर साइड पे बेडशीट को कस के पकड़ी हुई बैठी है। वो समझ जाती है कि तबीयत शायद ठीक नहीं है। वो जाती है और बड़ी प्यार से पूछती है कि क्या हो गई है तुझे, तबीयत ठीक ना से क्या। जिस तरह से वृंदा की पूछनी होती है और प्रीत एकदम से बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। पर थारे फेस को देख के तो लग नहीं रही है। फेस का क्या है दी, फेस में से तो कुछ भी हो सकता है, मेरी फेस में मत जाइए आप। हम अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बल्कि ऐसा क्या ही कर दिया हमने कि तुम पिछले इतने सालों से हमसे इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, क्या कर दिया। प्रीत वृंदा की इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। बोलती है मुझे वॉशरूम जानी है। ये बोलते हुए वॉशरूम चली जाती है और वृंदा फिर से मायूस होके नीचे आ जाती है। और बाकी सारी चीज़ कर रहे थे इनके पूरे के पूरे रिश्तेदार भी अब धीरे धीरे आने लगते हैं। अब पहला जो हफ्ता था वो इन्हीं सारी चीज़ों में चले जाते, कुछ कुछ रस्म के साथ, कुछ रिश्तेदारों का आना, वहाँ पे पूरे गांव को कार्ड वगैरह बांटना। लेकिन जैसे ही आयशा के पास कार्ड पहुँचती है, वो एकदम से प्रीत की मम्मी से एक कार्ड मांग लेती है कि आंटी मुझे एक कार्ड मिल सकती है क्या। प्रीत की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये ले लो। वो एक कार्ड देती है। वो कार्ड लेके आयशा जो है, वो जो
वहाँ पे जो उसे कमरा दिए गए थे उसी कमरे में जाती है, कार्ड को बड़े अच्छे से बेड के ऊपर रखती है। थोड़ी देर तक बेड पे बैठी रहती है और कुछ तो सोच रही थी, कुछ तो वो बहुत गहरी सोच रही थी, बोले जा सकते हैं। तभी वो एकदम से अपनी फ़ोन बाहर करती है अपनी पॉकेट से, और फ़ोन बाहर करते ही वो एकदम से एक कार्ड की पिक लेती है बहुत अच्छी से, फुल फोकस के साथ, कि हर एक जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए, एकदम क्लियर। वो एक क्लिक करती है और एक नंबर जो शायद उसने ब्लॉक लिस्ट पे डाली थी, उसी नंबर को वो पहले तो अनब्लॉक करती है और वो उसी नंबर पे वो कार्ड भेज देती है। जो आयशा है ये करने के बाद ही कुछ टेक्स्ट तो ज़रूर करती है। टेक्स्ट करने के बाद वो अपने कमरे से बाहर होती है। थोड़ी सी उसकी आंखों में गुस्सा आ गए थे। योगेश, एंजल, वहाँ पे और भी सारे जो इन लोगों के हॉस्पिटल के कुछ फ्रेंड्स बन गए थे वो भी पहुँच चुके थे कि शादी बहुत करीब आ गए थे। और ऊपर से जो साहिल के घर में भी पूरे शादी वाले माहौल चल रहे थे, उसके भी घर में रिश्तेदारों से भर चुके थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ रही थी, रस्में वगैरह होने लगते हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब शादियों का घर है, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बिल्कुल वैसी ही। अब आते हैं कहानी की दूसरे मोड़ पे। लंदन के लगभग दोपहर की 2:30 बज रहे थे। एक सिटी में एक ऑफिस में बैठी हुई सांझ लैपटॉप ओपन करती बैठी हुई थी। उसके लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो हो रहे थे, फाइल्स जो रीड कर रही थी कि एकदम से उसकी फ़ोन में बीप साउंड होती है। जैसे ही बीप साउंड होती है वो लैपटॉप से ध्यान हटा के अपनी फ़ोन की ओर रखती है। एक नंबर शो होती है कि उस नंबर पे एक टेक्स्ट आई हुई है। वो नंबर बड़ी पहचानी सी लगती है उसे। जैसे वो समझती है नंबर कौन सी है, वो फटाक से फ़ोन हाथ में लेती है। उसके दूसरे हाथ पे अब भी एक सिगरेट जली हुई थी, जल रहे थे, हल्की हल्की धुआं उससे निकल रहे थे। वो फटाक से फ़ोन ओपन करती है और फ़ोन ओपन करती ही वो जो चीज़ देखती है उससे उसके हाथ से वो सिगरेट एकदम से गिर से जाते हैं। और उसी वक्त उसका असिस्टेंट यानी पायल पहुंचती है, कुछ हाथ में लेके हुए वो एकदम से एंट्री करती है। और जैसे एंट्री करती है वो देखती है कि सांझ की जो फेस एक्सप्रेशन है वो उस बयां करने की हालत तो थी नहीं, बड़ी अजीब थे। उसके आंखें थोड़ी सी लाल हो चुके थे, शायद आंसू भर चुके थे या पता नहीं क्या थी, कि खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हो गई है। वो एकदम से जाती है और बोलती कि मैम आर यू ओके। मानो कि सांझ एकदम से होश में आती है, और होश में आती है वो थोड़ी सी 2 कदम पीछे हो जाती है। जैसे पीछे होती है पायल एकदम से जाते हैं सांझ के हाथ को पकड़ते हैं, बोलती कि मैम आर यू ओके। सांझ एकदम से पायल की ओर देखती है। जिस क्षण वो पायल की ओर देखती है वो आँखों में जमी हुई आंसू 2 बूंद के तौर पे एकदम से उसकी आँखों से सरकती हुई गाल पे आ जाती है। पायल थोड़ी डर से जाते बोलती मैम व्हाट हैपेंड, क्या हो गई है, आयु ओके, क्या हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो। लेकिन सांझ की मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल आ रही थी। पायल को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक क्या हो गई है। सांझ स्ट्रेट खड़ी थी, अब बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पायल कुछ सोचने की कोशिश करे कि तब तक वो देखती है कि जो सांझ है वो एकटक अपनी फ़ोन की ओर देख रही थी। वो समझ जाती कि शायद फ़ोन में कुछ होंगे, तो वो एकदम से आगे आती है और फ़ोन की ओर देखती है। जैसे फ़ोन की ओर देखती है तो वहाँ पे एक वेडिंग कार्ड थी, और जिसके साथ कुछ लाइन लिखी हुई कि सांझ आखिरकार तू अपनी मकसद में कामयाब हो ही गई। तूने किसी की ज़िंदगी एकदम से बर्बाद करके रख दी। चल तू तो चली गई, लेकिन पता नहीं उसकी ज़िंदगी संवारेगी या नहीं संवारेगी। पर हाँ, इतना मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि तूने उसको
तबाही कर दी। और ये सच है। और आज तबाही की दूसरी पड़ाव में ये वो कार्ड की पिक्चर। पायल उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। आई थिंक उसे प्रीत के बारे में कुछ तो पता थी, क्यों कार्ड की वह कोई एक टक बस देख रही थी और अगले ही पल वो अपनी नज़रों को हटा के एकदम से सांझ की ओर देखती है। सांझ की आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। सांझ बस इतना बोलती कि अब तो जाने की वक्त आ गई है, चल टिकट बुक करा, उसके शादी में जानी है। जैसे ये बोलती है तो पायल बोलती है, मैम क्या आपको ये सही लगती है? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मुझे तकलीफ होगी ना, थारे को क्या दिक्कत है? मैंने बोली ना कि असिस्टेंट ही बन के रहो, कुछ और बनने की कोशिश भी मत कर दो, फ्लाइट बुक कर। पायल चुप से बस सांझ की बात सुनती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जो सांझ थी वो खड़ी हुई थी कि वो एकदम से जाती है, चेयर पे जाके बैठ जाती है और बस सोच रही थी कि उसके फ़ोन में युवराज के बार बार कॉल आ रहे थे, तो एकदम से फ़ोन रिसीव कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवराज को भी ये सारी चीज़ पता तो थी ही कि प्रीत की शादी होने वाली है और एंजल भी प्रीत के गांव में है। वो फ़ोन रिसीव करती है और रिसीव करते बोलती कि हाँ बोल। उसकी आवाज़ से लग तो रही थी कि सांझ ठीक नहीं। ये युवराज एकदम से बोलती कि अच्छा तो खबर पहुंच गई तेरे पास, अब क्या सोचा है? सांझ बोलती कि क्या सोचा है का क्या मतलब? जब कोई उम्मीद ही नहीं बची तो उसमें सोचने वाली कौन सी बात से? सांझ अब भी वक्त है, अब भी सोचा जा सकता है बहुत कुछ, तू सोच सकती है। तभी सांझ एकदम से बोलती कि बकवास बातें ना कर, और एक बात, मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। हाँ, हमेशा के लिए तो नहीं, पर एक दो दिन के लिए वापस मैं फिर से आ जाऊँगी। तभी युवराज एकदम से बोलता है कि मैं भी इंडिया में ही हूँ, आजा। सांझ कुछ नहीं बोलती है, वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है, खड़ी हो जाती है, अपनी फ़ोन को कस के पकड़ी हुई थी, मानो कि फ़ोन की भार इतनी है कि उससे संभाली नहीं जा रही है। वो दूसरी ओर इंडिया में तब तक लगभग शाम हो चुके थे, रात धीरे धीरे ढल रहे थे। अब साढ़े 5 घंटे की डिफरेंस तो थी, तो यहाँ पे लगभग 8 बज रहे थे। ये लोग सारे काम वगैरह करने में व्यस्त हो जाते हैं। अब घर में पूरा का पूरा मेहमानों से भरे हुए हैं, कौन किस पे ध्यान देखे? किसी को ये तक पता नहीं थे कि प्रीत ठीक से खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, वो क्या कर रही है। हाँ, बस आयशा कुछ कुछ देर में जाके वो एक बार प्रीत को देख ज़रूर आती है। प्रीत भी बोलती है कि दी, इतनी बार आके मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार नहीं भागूंगी। आयशा बोलती कि बात भागने की नहीं है, बात तुम्हारी सेहत का सही रहने की है, खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। जिस तरह से तुम चीज़ों पे उतर आई हो, बिना खाए बिना कुछ चीज़ें लिए, ये सही नहीं है, कुछ खा लो। प्रीत हंसती है और आती है आयशा के पास और बोलती कि पूरा एक हवेली पे काफ़ी हो जिनको ये तो पता है कम से कम कि मैं कुछ खाई नहीं हूँ, वरना देखो सब अपने आप के आपस के कामों में इतना व्यस्त है। तो बोलती कि लाजमी है, शादी वाले घर है। प्रीत कुछ नहीं बोलती। अब धीरे धीरे वक्त और बीतने लगते हैं, शादी बहुत करीब आ चुके थे। लगभग शादी के 3 दिन पहले एक दिन शाम के वक्त थे, जो यश था वो अब यहाँ पे ही रहते, क्योंकि कम से कम प्रीत एक लौती साली थे उसका, तो उस हिसाब से प्रीत की शादी की कुछ जिम्मेदारी तो उसके तरफ भी होते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता है मदद वगैरह करने के लिए, सारी चीज़ भाई के तौर पे देखता है। तो देखते देखते वो कुछ बात कर रहा था वृंदा के साथ खड़े होके कि एकदम से उसके फ़ोन में कॉल आते हैं। वो नंबर तो अननोन था, पहचान तो नहीं पा रहा था, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन बात
2 बार रिंग होने के बाद वो एकदम से रिसीव करता है और एकदम से बोलती है, भाई कौन हो वो? हाँ, क्यों कॉल करे जा रहे हो? जब कट कर दिए तभी सामने से जो आवाज़ आते हैं वो सुन के यश थोड़ा सा थम सा जाता है। वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। वृंदा एकदम से होती है कि क्या हो गए हैं? यश बस कुछ बातें सुनता है और उसके बाद वो बस अपने कान से फ़ोन को हटाते हुए पॉकेट में रखता है और एकदम से भागते हुए निकलने लगता है। वो टकरा जाता है बहुत से लोगों के साथ। वो घर भर जो है पूरी भरपूर लोग वगैरह थे। ये जो पुष्पा जी थे वो भी देख लेते हैं और बोलते कि क्या हो गई है यश, कहाँ भागे जा रहे हो? माँ वो बस आ रहा हूँ, बस बस कुछ ही क्षण में आ रहा हूँ, ये बोलते वो बस भागता रहता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पे देखता है जो योगेश था वो वहाँ पे कुछ और लड़के वगैरह के साथ बात करते हैं। उसे पता है योगेश प्रीत का दोस्त है। उसे आवाज़ लगाते हैं कि ये छोरा वो मेरे साथ चलेगा। योगेश बोलती कि ज़रूर भाई साहब, कहाँ जाना है? कि चलो पहले। वो अपनी जीप में बैठता है और साथ में योगेश भी। इतनी स्पीडी से वो वहाँ से जीप को लेके जाता है। तो योगेश बोलती कि भाई साहब हुआ क्या है? वो कुछ नहीं है। कि ये लोग एकदम से वहाँ से कुछ साइड पे जाते हैं जहाँ पे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन उस साइड पे। और वहाँ पे जैसे ही जाता है बस जीप को एक साइड में करता है और इधर उधर किसी को ढूंढने लगता है कि पीछे से एकदम से आवाज़ आती है कि यश। कई साल बाद यश सांझ के मुंह से अपना नाम सुना था। उसके आंखें भर चुका था। वो पलट के देखता है और सांझ को देखते हुए मानो उसकी आहें भर सा आता है। और वो आता है एकदम से और कस के सांझ को गले लगा लेता है और बोलती है तू ना बहुत गंदी है। हाँ, मतलब इकलौते भाई हूँ मैं तेरा, पर मेरे तरफ तो तेरा कोई प्यार है ही नहीं। चुपचाप चली गई कुछ बिना बोले और अब आ रही है ऐसे। हाँ, कि जान लेके मानेगी तू? सांझ बस यश को गले लगा के रखती है। इधर योगेश वॉज शॉक्ड कि ये तो सांझ दी है। इतने साल में योगेश ने कई बार जिक्र तो करा था प्रीत से, एंजल से, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिए कि एक्चुअल में सांझ गई कहाँ है। लेकिन आज जब सांझ को सामने हुए देखता है वो चुप। वो भी बहुत शौक था और वो एकदम से बोल पड़ता है कि अरे वो सांझ दी, नमस्ते, कैसे हो आप? सांझ की ध्यान एकदम से योगेश पे आता है। अब इतने 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल नहीं, लगभग 3 साल 7 महीने बहुत होते हैं। थोड़ी बहुत बदलाव योगेश में भी था। वो देखती है यश को, छोड़ती है और आती है। बोलती कि तुम कैसे हो? आदि मैं तो बढ़िया, आप कैसे हो? इतने साल बाद थी। आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? तभी बगल में से एक लड़की लगेज को पकड़ती हुई आती है और बोलती कि मैम अब। तो यश उस लड़की को देखता है और बोलती कि अब ये कौन है? सांझ बड़ी लाजमी आवाज़ में कहती है कि ये मेरी असिस्टेंट है, हवेली चलनी है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे को ये बता कि सरपंच जी का क्या हाल चाल है। वो अभी भी अपनी पुराने अंदाज में है तो मुझे उस हवेली में वापस जानी नहीं है। तभी यश बोलता है कि सब कुछ नहीं है पहले जैसा, तो चल तो ले एक बार। और अभी तो वो प्रीत के शादी के सारे सिलसिले में है तो हवेली पे तो कोई ना से पिताजी के अलावा, क्योंकि माँ भी तो प्रीत के घर पे ही है। तो हम क्या बोली? नहीं, मुझे हवेली जानी है। ठीक है, हवेली पहुँचते पहले वो एकदम से जीप में लगेज वगैरह सब उठाते। और यहाँ पे ये जो था वो सांझ के असिस्टेंट को बड़ी घूर के देखते क्योंकि पायल भी काफ़ी खूबसूरत थी और लंदन से आई है, लग ही नहीं रही है कि ये इंडिया की नहीं है। तो वो एकदम से बोलती है अच्छा तो आप मतलब एवरोड से आए हो? वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि। तभी एकदम से पायल बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मतलब
अपनी कंट्री छोड़ के हम किसी और कंट्री में बस जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी कंट्री के हो गए हैं। आई लव माई इंडिया। वो देखिए ओके ओके ओके, समझ गए आप इतनी गुस्से में बात करते हो या आपका लहजा ही ऐसे है। तभी जो है पायल बोलती कि नन ऑफ योर बिजनेस, तो वो चुप हो जाता है। इधर सांझ को लेके पहुंचते हैं हवेली। हवेली जैसे ही पहुंचते हैं, यश पहले ही पुष्पा जी को कॉल करके बता चुका था कि आप जल्दी से हवेली आ जाइए। ये नहीं बताया कि क्यों आए, पर बता दिए थे। वहाँ से पुष्पा जी और सांझ के दादी जी हवेली पहुँचते हैं। और जैसे ही ये लोग हवेली पहुँचते हैं, उसी वक्त यश पहुँचता है सांझ को लेकर। इतने सालों की इंतज़ार शायद उस दिन ख़त्म हुई थी पुष्पा जी के लिए, जो अपनी बेटी को देख के खुद को संभाल नहीं पाई। भागते हुए आती है सांझ के पास, लेकिन गले लगाने के अलावा वो 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। बड़ी हो गई हो ना, कुछ ज़्यादा सोचने लगे हो तुम। हम तो कुछ है नहीं तुम्हारे लिए, लगते तो कुछ है नहीं। तुम अपनी मन मर्जियाँ हमेशा से ही करते आए हो। हाँ, हम है कौन, कुछ लगते भी है। इन्हीं सारी शोर आवाज़ में से एकदम से एक कमरे से सांझ के पिताजी आते हैं। पहले जैसे वो गुरूर तो नहीं थे इनमें, थोड़ी सी शांत हो चुके थे। वो आते हैं, वो भी सांझ को देखते हुए थोड़ी सी शॉक्ड हो जाते हैं। उनके साथ उनका छोटा भाई भी आता है। स्वीटी वगैरह यहाँ पे थी नहीं, सब प्रीत के वहाँ पे थे, शादियों के घर वहाँ पे सारे तामझाम करने में वो वहाँ पे लग जाते हैं मदद वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे पुष्पा जी 2-4 लगाने के बाद एकदम से सांझ को गले लगा कर रो पड़ती है। सांझ भी फूट फूट के रोने लगती है। सरपंच जी साइड पे खड़े हुए थे, बस देख रहे थे ये नज़ारा। वो कुछ बोलते नहीं है। सांझ की दादी जी भी आते हैं और बोलती कि लड़कियां इतनी पत्थर दिल कैसे बनते हैं, वो तुझे देख के पता चली छोरी। हाँ, कैसे कर लिया तूने ये सारी चीज़, किस बात की सज़ा दे दी है अपनी माँ को, पहले ये बता। क्या तुझे पैदा करके इसने कोई गलती कर दी थी जो इतना बड़ा सज़ा दी है तूने इसको, बिना कुछ बोले किसी से कुछ ना करके तू एकदम से चली गई, कोई खबर नहीं तेरी, कहाँ रहती है, क्या करती है, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं। बस एक टेक्स्ट कर देती थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत ना है। बस इतनी सी चीज़ है, हमारी पेट भर जाती है क्या। हाँ, सांझ को जवाब नहीं दे पा रही थी, न वो रो पा रही थी न कुछ, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पुष्पा जी उसे छोड़ती है तो सांझ की दादी जाके सांझ को टाइटली हक करती है। यहाँ का जो माहौल थी थोड़ी सी इमोशनल वे में थी, बोल सकते हैं। सब तो थोड़ी थोड़ी रो रहे थे, इतने साल बाद सांझ पहली बार आई थी। यश एकदम से क्या करता है, वृंदा को कॉल करता है। वृंदा को कॉल करके, वृंदा उस वक्त कुछ काम कर रहे थे, वृंदा को कॉल करके वो एकदम से बोलते हैं कि तुम हवेली आओ। हवेली पर इस वक्त सांझ आई है। वृंदा के हाथ में कुछ थी कि वो एकदम से धड़ाम से गिरते हैं। साइड पे आयशा बैठी थी, वृंदा की माँ थी, प्रीत अपने कमरे में थी, एंजल वगैरह सब वहीं पे थे, स्वीटी भी। तो स्वीटी एकदम से आती है, बोलती है क्या हो गई भाभी, पैर में तो ना लगी आपके। कि नहीं, वो हमें हमें इस वक्त हवेली जानी पड़ेगी। हवेली अभी? पर भाई साहब तो निकल गए, यश भाई तो निकल गए। वही बुला रहे हैं। बोलती है क्या हो गई है भाभी, अचानक हवेली जाने की बात हो रही है। वो तुम्हारी वो सांझ दिया गई है। बस आयशा की कान शायद यही चीज़ सुनने के लिए बेताब थे। जैसे वो ये सुनती है, उसकी फेस पे एक तीखी सी मुस्कान आ जाती है कि आखिरकार वो आ ही गई। स्वीटी तो इतनी खुश होती है और बोलती कि क्या कह रही हो, सच सच में क्या, चलो चलो ना भाभी। तो वहाँ से बोलती कि हाँ पर बोलती कि क्या हो गई भाभी, चलो ना, इतनी साल बाद सांझ दी आई है। बोलती कि पर मैं कैसे, बोलती कि भाभी बाद में आ जाइयो ना, चलो ना। और प्रीत की माता है, वो भी ये सुन के शॉक्ड। सब खुश तो थे, केवल प्रीत की मम्मी और वृंदा ही थे जो थोड़ी सी शॉक थे। शायद ये लोग खुश नहीं थे या पता नहीं क्या थे।
कि यहाँ से स्वीटी और वृंदा निकलने लगते हैं। ये खबर कहीं ना कहीं प्रीत तक पहुंच ही जाती है, पर वो कोई रिएक्शन देती नहीं है। आयशा आती है प्रीत के पास ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है, लेकिन वो देखती है कि प्रीत चुप से बैठी हुई थी, ये कुछ कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन। वो आती है, बैठती है, वो बोलती कि पता चली कि वो आ गई है। फिर बोलती कि कौन? तुम्हें अच्छे से पता है ना किसके बारे में बात कर रही हूँ। गाँव उनकी है, घर उनके हैं, परिवार उनके हैं। वो जब चाहे अपने गांव में अपने परिवार के पास आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, तो तुम सच कहो कि तुम्हें कोई फ़र्क पड़ती नहीं इसमें? दी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बोली ना, गाँव उनके, परिवार उनके, घर उनके, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। उनके परिवार को बेटी मिल गई है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। दी मुझे कुछ काम है। वो जाने लगती है कि आयशा उसकी हाथ पकड़ लेती है। जैसे पकड़ती है, प्रीत एकदम से आयशा को हक करती है। आयशा उसे संभालती बोलती है, रो ले, मुझे पता है कि अंदर का सैलाब तूने संभल के रखी है, बस बाहर नहीं हो रही है। प्रीत रोती नहीं है, बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर ऐसे रहती है। इधर वृंदा भी पहुंचती है हवेली, और सच में वो सांझ को देख के शॉक्ड हो जाती है। आखिरकार एकदम से सांझ का इंडिया वापस आने का क्या मतलब है? और आई तो आई सीधा गाँव। अब ये तो हम आगे ही जान सकते हैं कि क्या मकसद से आई है, क्या सोच के आई है। तब तक के लिए इंतज़ार तो करनी ही पड़ेंगे। और वीडियो शॉर्ट है क्योंकि गला प्रॉपर साथ नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, तो मुझसे जितनी बनी जाती है मैं उतनी ही करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी से एडजस्ट कर लीजिए। मुझे पता है शिकायतें बहुत होते हैं, पर चीज़ों के साथ हमें कहीं ना कहीं तरीके से एडजस्ट करनी ही पड़ती है। तो कहानी हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी इंतज़ार करिए और दुआओं में याद। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून।